हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे यदि आपको मैंने बोल दिया कि वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करना है और वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए हम टाइट्रेशन लगाते हैं और टाइट्रेशन में हम एक सोल्यूशन यूज करते हैं EDTA। और यदि वो EDTA का सोल्यूशन आपको बना हुआ नहीं मिलता है तो आप कैसे बनाएंगे वो EDTA का सोल्यूशन, क्योंकि जब हम टाइट्रेट करते हैं तो वो EDTA के थ्रू टाइट्रेट करते हैं और EDTA को हम ब्यूरेट में लेते हैं और वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करने के लिए हम कोनिकल फ्लास्क में क्या लेते हैं, हार्ड वाटर लेते हैं। लेकिन यदि आपको EDTA पाउडर के फॉर्म में मिलता है और उसका सोल्यूशन बना हुआ नहीं मिलता तो हाउ कैन यू प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल का या 0.1 मोलर का। यदि मैं आपसे बोलूं कि EDTA सोल्यूशन बनाइए तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत दिमाग में आते हैं, चीजें कंफ्यूज करती हैं अपने को। बना हुआ नहीं मिला तो वेरी कंफ्यूजन है ना, और यदि बना हुआ है तो दैट इज वेरी इजी टू टाइट्रेट, हम बहुत ही इजीली इसको टाइट्रेट कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि यदि हमें पाउडर फॉर्म में EDTA पाउडर मिला हुआ है तो हाउ कैन वी मेक EDTA सोल्यूशन। तो सिंपली हम ऐसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला ये दिया हुआ है EDTA का, दिस इज Na2H2C10S12O8N2 2H2O। जबकि हम जानते भी हैं अच्छी तरीके से कि डाइसोडियम सॉल्ट्स ऑफ हम क्या लेते हैं, EDTA लेते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट EDTA होता है वो टाइट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, टाइट्रेट नहीं कर सकते उसके थ्रू, बिकॉज वो पार्शियली सॉल्युबल होता है या वो कंप्लीटली सॉल्युबल होता ही नहीं है या डिसॉल्व फॉर्म में रहता ही नहीं है वो। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमें डाइसोडियम सॉल्ट्स ऑफ EDTA लेना पड़ता है और डाइसोडियम सॉल्ट्स ऑफ EDTA क्या होता है, वो कंप्लीटली सॉल्युबल होता है वाटर की हार्डनेस को डिटरमाइन करने में। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डाइसोडियम सॉल्ट्स ऑफ EDTA लेते हैं। तो अब यदि आपके पास क्वेश्चन ये है कि 0.1 मोलर या 0.1 नॉर्मल, ठीक है, N का आपको क्या बनाना है, EDTA सॉल्यूशन बनाना है। ये आपके पास क्वेश्चन है कि आपको बनाना है, यदि वो बना हुआ लैब में नहीं है तो हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन। तो सिंपली ये भी बहुत इजी है, हम शॉर्ट ट्रिक लेके चलेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल जल्दी से परफॉर्म करना होता है तो अपने को सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए और अच्छी रीडिंग आए तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता दियो कि वो शॉर्ट फॉर्मूले को आप यूज कीजिए और फटाफट आपका EDTA का सोल्यूशन बन जाएगा। सिंपली हम 1 मोलर की बात करते हैं। पहले 1 मोलर की यदि हम बात करते हैं तो 1 मोलर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट हम लेते हैं उस कंपाउंड का जिसका हमें सोल्यूशन बनाना है। यहाँ पे हम ले रहे हैं EDTA, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA ले रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट हम किसका लेंगे, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA का लेंगे। मैंने यहाँ पे EDTA शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है और हम क्या करेंगे, इसको 1000 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेंगे। तो अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ EDTA कितना होता है या आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ EDTA होता है 372.25। ओके, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ EDTA। तो हम ग्राम में लेंगे 372.25 ग्राम। EDTA को हम क्या कर देंगे, 1000 ml डिस्टिल वाटर के साथ सॉल्यूशन बना लेंगे। तो ये बन जाएगा 1 मोलर का, 1 मोलारिटी का आपका EDTA सॉल्यूशन। अब बात आती है 0.1 की। तो 0.1 की यदि बात करेंगे तो आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37.2 क्लियर है ग्राम। उसको भी आप क्या करेंगे, 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिलाकर सॉल्यूशन को बना लेंगे। माना यदि क्वेश्चन पूछ लिया आपसे 0.1 का यदि मैंने क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया 0.01 का बना लीजिए, तो आप उसको भी बना सकते हैं। अगेन आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3.72 ग्राम आप ले लेंगे। कितने मिलेंगे, 1000 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर के साथ आप इस सॉल्यूशन को बना लेंगे तो आपका EDTA सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 1 मोलर मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड जिसका हमें सोल्यूशन बनाना है। हम उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे और मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लेकर हम उसको क्या करेंगे, 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिला के सोल्यूशन को बना लेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे बात की जा रही है 0.1 की, तो 1 मोलर यदि हम मॉलिक्यूलर वेट EDTA का लेते हैं तो 372.25 ग्राम होता है। 0.1 मोलर का बनाना है 37.2 ग्राम हो जाएगा। उसको आप 1000 ml डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। 0.01 m का बनाना है तो आपका 3.72 ग्राम हो जाएगा। उसको 1000 ml डिस्टिल वाटर में आप मिलाकर सॉल्यूशन बना लेंगे। अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या नॉर्मेलिटी में,
तो अब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं कि नॉर्मेलिटी में यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी की बात की जाती है तो वन नॉर्मल होता है, किसको लेंगे हम इसमें, इक्विवेलेंट वेट को लेंगे। तो यहां पर आप क्या चीज ले लेंगे, इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे। इक्विवेलेंट वेट लेंगे किसका, ईडीटी का, उसको 1000 ml डिस्टिल वाटर में मिलाकर सोल्यूशन बना लेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट भी निकालने का तरीका आप लोगों को मैं पहले भी समझा चुकी हूं कि यदि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं कि वो जो सोल्यूशन है, जैसे कि ईडीटीए है, उस ईडीटीए में सॉल्ट जो होता है वो सॉल्ट के साथ जो मेटल आयन लगा होता है उस मेटल आयन पे चार्ज, यहाँ पे सोडियम क्या है, मेटल आयन है जो इसमें क्या है लगा हुआ है, यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2+ चार्ज आएगा। तो हमारी जो वैल्यू थी वो थी मॉलिक्यूलर वेट में 372.25। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था कि इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। दैट एन फैक्टर ये क्या है, एन फैक्टर होता है वो मेटल आयन जो कि सॉल्ट के साथ लगा होता है और उस मेटल आयन का चार्ज कि उस मेटल आयन पे कितना चार्ज है। यहाँ पे मेटल आयन है सोडियम और सोडियम यहाँ पे Na2 डाई सोडियम लिया हुआ है तो यहाँ पे 2 चार्ज हो जाएंगे, एक सोडियम पे 1 चार्ज होता है तो 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2+ चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे 372.25 को आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे जो इसकी वैल्यू है 86.125, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, इक्विवेलेंट वेट है ये इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 186.125। अब ये 186.125 जो है तो अब हम इसको भी निकालेंगे तो 1 नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 186.125 ग्राम ऑफ ईडीटीए, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए, जिसको हम 1000 ml डिस्टिल वाटर के साथ मिलाकर सॉल्यूशन को रेडी कर लेंगे। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको आना जरूरी है। जब आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो आप वो सॉल्यूशन भी नहीं बना पाएंगे। इसी तरीके से यदि बात करते हैं 0 पॉइंट की, 0.1 लिखा हुआ है तो यहां पे भी आपका कितना हो जाएगा, 18.6 ग्राम आपका हो जाएगा। उसको हम ले लेंगे 1000 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में। अब यदि बात करते हैं 0.01 की तो 1.8 ग्राम हो जाएगा और उसको हम ले लेंगे 1000 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए नॉर्मेलिटी भी निकाल ले रहे हैं कि नॉर्मेलिटी में कैसे निकालेंगे और मोलैरिटी में कैसे निकालेंगे। तो 1 मोलर निकालने के लिए या 0.1 मोलर निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं और मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में लेते हैं, उसको 1000 ml डिस्टिल वाटर के साथ मिला के सोल्यूशन को बना लेते हैं। और जब भी हमें नॉर्मेलिटी में कोई भी वैल्यू निकालनी होती है तो उस सॉल्यूशन का, उस कंपाउंड का हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं और इक्विवेलेंट वेट ग्राम में लेकर उसको 1000 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर के साथ मिलाकर सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने 1 नॉर्मल का बनाया, इक्विवेलेंट वेट लिया हमने और उसको हमने 1000 ml डिस्टिल वाटर के साथ मिला दिया। तो 186.125 इसका इक्विवेलेंट वेट है। किसका है ये, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए का। ये इसका वेट है कितने में, 186.125 ग्राम में दिया हुआ है। ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट है और इसको हमने 1000 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में मिला के सोल्यूशन बना लिया। ऐसे ही 0.1 का भी आप बना सकते हैं और 0.01 n का भी बना सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो, कि वो कैलकुलेट करना सीख जाए, कि आगे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू सो मच।